वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड द एसिस्ट सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। कहानी स्टार्ट होती है एशली से। एशली को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, या तो वो ड्रग्स और वायलेंस भरी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करे या फिर उसी अंधेरे में और गहरी डूब जाए। एशली मायरन की वाइफ थी जो एक डेंजरस ड्रग डीलर था और हमेशा खून खराबा करता रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोफिया था। एशली और मायरन का रिश्ता कभी ठीक नहीं था, लेकिन दोनों अपनी जरूरत के लिए साथ थे। एशली उसके इलीगल काम छुपाती थी और बदले में मरियन और उसे महंगी चीजें लाकर देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मरियन के भाई बॉम्बी एक अंडरकवर पेट एजेंट को पकड़कर सबके सामने मार नहीं दिया। इस इंसिडेंट के बाद पेट के ऑफिसर फॉल्क, जेसन और येसन एक नई एजेंट टीम भेजते हैं। उसमें से एक का नाम होता है टिया, लेकिन टिया ने सीधा मायरन के ग्रुप में घुसने के बजाय एशली के जरिए काम करने का प्लान बनाया। उसने अपना नाम बदल कर सारा रखा और एक ज्वेलर बनकर एशली से दोस्ती कर ली। उसका गोल था एशली को इमोशनली मैनिपुलेट करना ताकि वो अपनी लाइफ के सबसे अब्यूजिव से बचने के लिए मरियन के खिलाफ कन्फेशन दे दे। एशली को और मजबूर करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ने उसकी बेटी सोफिया को टेम्परेरी तौर पर उससे अलग कर दिया, ये कहकर कि उसके घर का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। दूसरी तरफ मरियम ने अपनी ही हालत और खराब कर ली जब उसने अपने फाइनेंसर एरिक को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एरिक ने बॉम्बे के शिपमेंट डिले करने पर उसे मार दिया था। ये सब देखकर पेट के एजेंट के पास मायरन के खिलाफ पूरा रीजन मिल गया एक्शन लेने का। अब सवाल ये था, क्या टिया मायरन के अरेस्ट करा पाएगी? और एशली को उसकी बेटी सोफिया से मिलवा दिया गया है। जब एशली को पता चलता है कि टिया असल में एक एजेंट है तो वो टूट गई। उसने टिया से पूछा कि उसने इतना झूठ क्यों बोला। टिया ने माना कि उसने अपना नाम और प्रोफेशन फेक किया था, लेकिन उसकी कहानी उसकी माँ और अब्यूजिव बॉयफ्रेंड वाली सच थी, इसलिए वो एशली के दर्द को समझती थी। एशली ने टिया से कहा था कि वो सब कुछ कन्फेस करेगी, मायरन के बिजनेस के बारे में, उसके क्राइम्स के बारे में, लेकिन एक कंडीशन पर उसे टिया के बॉस से मिलना होगा। टिया ने तुरंत अपने सीनियर फॉल्क से रिक्वेस्ट की मीटिंग अरेंज करे, क्योंकि एशली फाइनली बात करने के मूड में थी। फॉल्क ने आर्गुमेंट किया। एशली ने कन्फेस किया कि उसने मायरन के साथ रहते हुए काफी क्राइम्स के उनकी मदद की थी। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो एरिक के मर्डर का सबूत लाएगी, लेकिन बदले में उसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वो उसे अपनी बेटी सोफिया से मिलने दिया जाए। फॉल्क ने उसकी ये विश पूरी कर दी। जब एशली ने देखा कि सोफिया सेफ है तो वो वापस घर गई, मायरन उसके क्राइम का कन्फेशन निकल पाने के लिए। एशली ने मायरन का कन्फेशन ले लिया था। जब उसे टिया की असली पहचान का पता चला तो वो हिल गई। उसने टिया से पूछा कि क्या वो सब कुछ झूठ था। टिया ने सच बताया कि हाँ, उसने अपना नाम और प्रोफेशन फेक किया था, लेकिन उसकी माँ और अब्यूजिव बॉयफ्रेंड वाली कहानी बिल्कुल सच थी। इसी वजह से वो एशली के दर्द को समझती थी। उसे वो सिर्फ एक एसिस्ट नहीं मानती थी। एशली ने गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसे टिया पर भरोसा था, लेकिन उसने धोखा दिया। सिर्फ उसे नहीं बल्कि छोटी सोफिया को भी, जो टिया को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। फिर भी एशली ने कहा कि वो पेट को सब कुछ बताएगी, मरियन के इलीगल बिजनेस के बारे में, उसके सब राज, लेकिन एक शर्त पर, उसे उसके बॉस से मिलना था। टिया को लगा कि ये एक बड़ा मौका है, तो वो तुरंत पॉल के पास गई और मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा। फॉल्क पहले इंसिस्ट करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एशली के बारे में इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, जबकि टिया ने सब कुछ खुद देखा था। पर अब एशली किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए टिया या फॉल्क उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था। फिर एशली ने कन्फेस किया कि उसने मायरन के साथ रहते हुए बहुत सारे क्राइम्स में उनकी मदद की थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो एरिक के मर्डर का प्रूफ भी लाएगी, बस एक बार उसे सोफिया से मिलने दिया जाए। फॉल्क ने रिक्वेस्ट मान ली। जब एशली ने देखा कि सोफिया बिल्कुल सेफ है तो वो वापस घर गई अपना कन्फेशन देने के लिए। मायरन को नहीं पता था कि पेट उनकी सब बात सुन रहा था। बातें करते करते उसने खुद ही कन्फेस कर दिया कि उसने एरिक को मारा था।
वही आदमी जिसने बॉम्बी को मारा था। अब एशली को सिर्फ घर से निकल कर सेफ होना था ताकि वो फॉल्क वारंट्स लेकर मायरन को अरेस्ट कर सके, लेकिन एशली ने कुछ और ही कर दिया। वो सोफिया के कमरे में गई, टिया को कॉल किया और रोना शुरू कर दिया कि मायरन बुरा आदमी नहीं है, उसे जेल नहीं जाना चाहिए। मायरन ने ये सब कुछ सुना और जब उसने एशली के फोन चेक किया तो उसमें सोफिया के साथ एक रीसेंट वीडियो मिली, जिसे उसने समझा कि एशली पेट के साथ काम कर रही है। अब सब कुछ खतरे में था। फॉल्क, यासिन और टिया तुरंत जैसन के पास गए वारंट्स लेने के लिए और एशली के घर और पुलिस भेज दी गई। मायरन ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जब टिया ने सुना कि फॉल्क एशली को भी अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो मायरन के कामों में शामिल थी, तो वो शॉक हो गई। उसे लगा कि ये गलत है क्योंकि एशली ने अपनी जान खतरे में डालकर मायरन का कन्फेशन लिया था, लेकिन फॉल्क ने उसके इमोशन नहीं समझे, वो सिर्फ लॉ फॉलो कर रहा था। टिया ने एशली को फोन किया उसे वार्न करने के लिए कि वो भाग जाए, लेकिन एशली ने मना कर दिया। उसने वहीं रुककर मायरन को एक और मौका दिया भागने का। टीम मायरन को काम वाली जगह पर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं था। मायरन जिसे हर जगह पे हो टिया के सामने आ गया। उसने उसे और निक को पकड़कर कंटेनर पोर्ट ले गया ताकि वो टिया से बात कर सके उसके बेट्रायल और सोफिया के फ्यूचर के बारे में। लेकिन बात बदल गई। निको ने टिया को चोक करना शुरू कर दिया जब उसने सुना कि अगर दोनों पेरेंट्स जेल गए तो सोफिया कभी घर नहीं पहुंच पाएगी। टिया ने मुश्किल से मायरन को समझाया कि अगर वो खुद सरेंडर कर दे और अपने ऑपरेशन के बारे में सब कुछ सच बता दे तो उसे एशली और सोफिया की फ्रीडम मिल सकती है। आखिरकार मायरन एक माँ है। उसने पेट के सामने सरेंडर किया, कन्फेस किया कि उसने एरिक को मारा था और उसके बेबी को लोकेशन भी बता दिया। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने एशली को धमकाकर अपने लिए काम करवाया था। जैसे एशली इनोसेंट साबित हो गई। बस एक बात वो नहीं बताया, उसने अपना कोकेन कहाँ छुपाया था। पेट ने ग्रीड दिखाए बिना केस क्लोज कर दिया। मायरन को मर्डर के केस में जेल भेज दिया गया। 1 महीने बाद जब मायरन को जेल भेज दिया गया तो फॉल्क ने एशली को चार्जेस से फ्री कर दिया और उसकी बेटी सोफिया को उसके पास वापस भेज दिया गया। एशली और सोफिया ने एक नया घर लिया और नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की। एक दिन उनकी मुलाकात टिया से हुई। सोफिया खुशी से भागकर टिया से मिली, लेकिन एशली ने अपने इमोशन नहीं छुपाए। उसने टिया को दोष दिया, उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया। टिया ने माफी मांगी, लेकिन एशली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर दिए गए, लेकिन ये तो सब कुछ समझ आ गया था कि एशली और टिया के रास्ते अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। स्टोरी के एंड में मायरन का फादर ने एशली से मिलने आया। उसने कहा कि वो एशली और सोफिया का ख्याल रखेगा। एशली सोच रही थी कि वो ड्रग्स और वायलेंस वाली लाइफ से निकल गई है, लेकिन मायरन का बाप उसे फिर से उसी अंधेरे में खींच रहा था। उसके लिए सोफिया ही उसके खानदान की आखिरी उम्मीद थी। बॉम्बी मर गया था, मायरन जेल में था, लेकिन एशली को वो अपना नहीं मानता था क्योंकि उसने पुलिस के साथ मिलकर उसके बेटे को अंदर करवा दिया था। उसके लिए एशली सिर्फ तब तक यूजफुल थी जब तक वो सोफिया का ख्याल रखे। अगर उसने अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी फेल किया तो वो उसे मार डालेगा। या उसके लफ्जों में छुपा हुआ एक खौफनाक वार्निंग थी। मायरन के फादर के जाने के बाद एशली को सोफिया के एक टॉय में एक छोटी सी की मिली। उसे की एक स्टोरेज यूनिट खुला जहां मायरन ने वो कोकेन छुपाई थी, जिसका राज उसने कभी पेट को नहीं बताया था। ये कि मायरन ने ही सोफिया के टॉय में छुपाई थी क्योंकि उसे पता था कि पुलिस कभी वहां नहीं ढूंढेगी और एशली जरूर नोटिस करेगी। जब एशली उस स्टोरेज में कोकेन के पैकेट्स देख रही थी तब टिया और यासिन रोड पर कुछ बाइकर्स से हमला कर दिया। यासिन को खुद थोड़ी चोट लगी, लेकिन टिया बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। हॉस्पिटल में उसे होश आने पर फॉल्क ने उसके पास पूछा कि अटैकर्स ने उनका चेहरा देखा या फिर नहीं। टिया ने मना कर दिया। फॉल्क ने प्रॉमिस किया कि वो जिम्मेदार लोगों को जरूर ढूंढेगा।
इस अटैक के बाद टिया का पूरा माइंडसेट बदल गया। पहले वो सोच रही थी कि वो पेट के रिजाइन कर देगी, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फॉल का ऑफर एक्सेप्ट किया, वापस पेट ज्वाइन कर और मरियन के बाप के बाकी ड्रग नेटवर्क को ढूंढना। टिया हमेशा से अलग थी, बाकी एजेंट जैसी थोड़ी दिल की नहीं थी। उसके अंदर एम्पैथी थी, वो लोगों को सिर्फ टारगेट नहीं इंसान समझती थी। इसी वजह से एशली और सोफिया को एक नई जिंदगी मिली, जबकि मायरन को जेल। और वो चाहती तो ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, लेकिन अटैक ने उसे मजबूर कर दिया कि वो फिर से क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।